ऑफ द पेन रिकवर है उसके खिलाफ में है, क्योंकि ये डिसीज जो था वो ट्रैक्टर के ऊपर बैठा हुआ था मडगार्ड में, तो डिस्कवर नहीं होती वो, कई कोर्ट ने जजमेंट्स ये भी। माना है कि ये पैदल चल रहा था और नहीं ट्रैक्टर नहीं चल नहीं, गया। ये मान नहीं। रीडिंग आई है जो एविडेंस आए हैं। पैरा 15 में ही है। पेरा 15। हाँ, ट्रैक्टर में बैठा था। यह निष्कर्ष संकेत किया जाता है कि आवेदक पक्ष अनावेदक क्रमांक 1 की साक्ष्य में कहा गया है कि यह तथ्य नितांत अस्पष्ट है कि दुर्घटना के समय मृतक आक्रमण ट्रैक्टर पर सवार नहीं था। आवेदक पक्ष तथा अनावेदक क्रमांक 1 की साक्ष्य में कहा गया है कि तथ्य भी नितांत अस्पष्ट है कि दुर्घटना के समय मृतक ट्रैक्टर के बगल में पैदल चलता हुआ जुताई का स्थान बता रहा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श P1 तथा आक्रमण ट्रैक्टर के स्वामी अनावेदक क्रमांक 1 के आवेदन प्रदर्श D2 और D4 से स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि दुर्घटना के समय मृतक आक्रमण ट्रैक्टर में बैठा हुआ था। इन्होंने एक एप्लीकेशन कंपनी में क्लेम फाइल किया था, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि आक्रमण में बैठा हुआ था। उससे इंक्वायरी भी हुई, वैसे पाया कि ट्रैक्टर में ही बैठा हुआ था। तो अपने यहाँ के जजमेंट्स हैं, मैं अप्रूव शायद कर नहीं पाया हूँ। रमाकांत है, 4-5 जजमेंट्स है। D2 और D5 D4 क्या है? ये ऑनर ने क्लेम फॉर्म किया था, तो उसमें भी यही लिखा था कि ये ट्रैक्टर में बैठा हुआ था, और उसको फिर उन्होंने डिनाई किया, तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को एग्जामिन कराया, उसके आगे कि इन्हीं ने लिख के दिया हुआ था जी। और क्लेम खुद भी एडमिट करता है कि रिपोर्ट में सही बातें लिखे हैं, फिर बाद में जरूर डिनाई करते हैं कि नहीं ये गलत लिखा, वो गलत लिखा। एफआईआर का तो परीक्षित हुआ। FIR में वो ये ट्रैक्टर में बैठा हुआ था। जिसने एफआईआर लिखा है उसने मना किया है अपने एविडेंस में, पर ऐसा नहीं लिखाया था। पेरा नंबर 6 ऑफ PW1। पढ़न सर, मेरा लड़का पहले ट्रैक्टर। पढ़न। पेरा नंबर 6 ऑफ PW1 आवेदक साक्षी जगवान सिंह। मेरा लड़का पहले ट्रैक्टर में बैठकर गया था, किंतु जब जुताई खेत की शुरू हुई तब मेरा लड़का ट्रैक्टर पर से उतर गया था। ये कहना गलत है कि दुर्घटना के समय मेरा लड़का अजय सिंह ट्रैक्टर में ही बैठा। उसके ऊपर देखें सर, पैरा नंबर 4, घटना के समय मौके पर मौजूद था, मेरे लड़के की मृत्यु मौके पर हो गई। पुलिस चौकी में रिपोर्ट करने हमारे परिवार के रामनरेश गए थे, फिर कहा हमारे परिवार के लोग भी गए थे, किंतु रामनरेश के घर में ही खत्म हो गए थे, इसलिए उसने रिपोर्ट लिखा दी थी। स्वतः कहा मेरे परिवार के नहीं है, रिपोर्ट में लिखी गई बातों की जानकारी हमें है, रिपोर्ट में सही बातें लिखी हैं। और उनको ये समझ में आ गया कि ये रिपोर्ट की बात तो सही है, तो फिर रिपोर्ट में ये बात गलत लिखी हुई है कि दिनांक 11/10 को हमारा भाई राकेश ट्रैक्टर के में कल्टीवेटर में फंसाकर कृष्ण को जीतने के लिए घर से आए थे, ये गलत है। लेकिन जो बातें लिखी वो सही है। जो ग्राम सभा ट्रैक्टर गए थे, जो राकेश के साथ ट्रैक्टर में बैठे थे, खेत जोतते समय ट्रैक्टर का स्टीयरिंग फेल हो गया, ट्रैक्टर नहीं कटा, वो खाई में पलट गया। रिपोर्ट में उक्त बातें गलत लिखी हुई है। तो यदि ये आई विटनेस नहीं है तो फिर इसको पूरा डिसबिलीव किया जाएगा। फिर जो ज्ञानेंद्र सिंह है नेक्स्ट विटनेस, वो भी यही कहता है ट्रैक्टर में सामान्यतः लोग ट्रैक्टर के बाजू में बैठकर चलते हैं, नहीं मैं नहीं बताया था, फिर कहा बैठते होंगे। शपथ पत्र की कंडिका 1 में दिनांक 11/10/2007 को मृतक को ट्रैक्टर के मडगार्ड में बैठने की बात सही लिखी है। फिर कहा मृतक घर से ट्रैक्टर के ड्राइवर मडगार्ड बैठकर आया था। अब यदि फादर ने FIR नहीं लिखी, वो डिसबिलीव हो रहे हैं, तो आई विटनेस वो नहीं है। आई विटनेस होते ज्ञानेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह खुद एडमिट कर रहा है कि ट्रैक्टर में मडगार्ड में बैठा था। ऑनर कह रहा है मडगार्ड में बैठा था। क्या बोल रहे हैं ज्ञानेंद्र सिंह की मेरे चरण क्रमांक 1 पे लिखित बात सही है। पैरा 6 ज्ञानेंद्र सिंह का, हाँ, क्या बोल रहे हैं? ट्रैक्टर में सामान्यतः लोग ट्रैक्टर के बाजू में बैठकर, ड्राइवर के बाजू में बैठकर चलते हैं या नहीं मैं नहीं कह सकता, फिर कहा बैठते होंगे। शपथ पत्र की कंडिका 1 में दिनांक 11/10/2007 को मृतक को ट्रैक्टर के मडगार्ड में बैठने की बात सही लिखी है। तो वो बात जो लिखी वो ये लिखी है कि फिर कहा कि मृतक घर से ड्राइवर के बगल में मडगार्ड में बैठकर आया था। वो बात ये लिखी कि 1 बजे दिन में अजय सिंह ट्रैक्टर क्रमांक 169 में ट्रैक्टर चालक राकेश और पप्पू के साथ आगे की सीट पर बैठकर मेरे खेत में स्वयं के खेत तक आया था। फिर जब वह अपने खेत पहुंचा तो ट्रैक्टर से उतर गया था। वो ट्रैक्टर चालक को खेत जुताई के लिए जगह बताने लगा। वह ट्रैक्टर के बगल में चलने लगा।
ठीक है, ये तो उन्होंने एग्जामिनेशन में कहा है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन तो एडमिट कर रहा कि ट्रैक्टर के उसमें बैठा हुआ था, सीट पे मडगार्ड में ही बैठा हुआ था। क्रॉस एग्जामिनेशन का पैरा 6, ट्रैक्टर में समांतर लोग ट्रैक्टर के बाजू में बैठकर चलते हैं नहीं, मैं नहीं कह सकता, फिर कहाँ बैठते होंगे। शपथ पत्र की कंडिका 1 में दिनांक 11/10/2007 को मृतक को ट्रैक्टर के मडगार्ड में बैठने की बात सही लिखी है। ट्रैक्टर में बैठा था, उसके बाद में गिरा है, उसी में उसकी मृत्यु हुई है। पैराग्राफ नंबर 1 पूरा रीडिंग करेंगे तो उसमें ये है कि टेम्पररी वो तो चेंज करने की उन्होंने कोशिश की है। पहले एक्सीडेंट तो मडगार्ड में बैठे थे, उससे ट्रिब्यूनल ने क्या फिसल के finding- हुआ है, एफआईआर में वही बात आई है। ट्रिब्यूनल ने क्या फाइंडिंग पढ़ा, ट्रिब्यूनल ने क्या फाइंडिंग दी इस पॉइंट पे? ट्रिब्यूनल ने यही फाइंडिंग दी, बैठा हुआ था लेकिन पेन रिकवर किया है। सेम पेन रिकवर। ठीक, रियल नंबर 55.1। 155 में क्या है? लॉर्डशिप एनहेंसमेंट की अपील है लॉर्डशिप। डेथ कैसे? लॉर्डशिप नेम ऑफ डिसीज? लॉर्डशिप अजय सिंह। अजय एज 26। कितना दिया है? अवार्डेड अमाउंट है 3,75,000। ब्रेकअप क्या है? डेट ऑफ एक्सीडेंट है 11/10/2007। 11/10/2007। 7 ब्रेकअप है, पैरा 25 में है। 100 रुपये पर डे से लेके 25 दिन के हैं, 2,500 मल्टीप्लाई 12 तो 30,000। 25 दिन के 2500 रुपए इंटू इंटू 2/3 किया 20,000। 18 का मल्टीप्लाई लगाया, इंटू 18 3,60,000 प्लस 10,000 और 5,000 अदर हेड में 3,60,060 360 और 10,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 वो उस समय जो शेड्यूल था 10,000 की साइड पे पैरा 25। 10,000 सब पुत्र एवं पति के सुख से वंचित हो। लव इन्फेक्शन 10,000 लव एंड अफेक्शन के लिए और 5,000 फॉर फ्यूनरल फॉर फ्यूनरल। लॉस। 11/10/2007 का एक्सीडेंट। जी हाँ, सर मैंने उसका इनकम 3,000 पर मंथ। दिया है। नहीं 11/7/2000 उसमें तो और कम आएगी सर। कितनी है इनकम कितनी? मल्टीप्लाई वो 2500। अच्छा मल्टीप्लाई जो है ना 17 का लेंगे तो इतना आएगा, 18 का लेंगे तो इतना आएगा। नहीं 17 का लेंगे ना अभी वाला सही है। सर। इन्होंने बनाया हुआ है हम्म ये डिपेंडेंसी 17 का मल्टीप्लाई 17 का लग जाएगा। पहले तो 18 का लगाया था, 26 एज है। Yes, बहुत सर। 1/3 होगी डिडक्ट। फादर मदर है, हाफ होना फादर मदर हाफ होगा, हाफ 1/3 के 1/3 नहीं 1/3 कैसे होगा? श्रीमती किरण सिंह कौन है? अजय सिंह की वाइफ है ना? लॉर्डशिप हाँ ठीक ठीक 2/3 होगा। ठीक 1/3 1/3 हो जाएगा। या वैसे ही इन्होंने कैलकुलेट किया। इनकम 3,000 रुपीज पर मंथ। 3,000 नहीं आएगी सर, 11/7/2007। 100 रुपए तो कोर्ट ने मानी है, हाँ। उससे तो कम होगा नहीं। और ये 25 दिन का कैलकुलेशन हमें नहीं ठीक है। आता है, इसलिए 3,000 इंटू पहले 1/3 किया तो आया 2,000 रुपीज पर मंथ इंटू 12 24,000 24,000 प्लस 40% हो गया इंटू 40% इसमें जोड़ेगा। 24,000 प्लस 40% जोड़े पहले या तो इक्वल टू 9,600 प्लस 24,000 इक्वल टू 33,600। ठीक है, मल्टीप्लाई 18 का हाँ नहीं, नहीं 17 17 का 26 आ गया। का 5,71,200 1,20,000 कंसोर्शियम 30,000 फ्यूनरल एंड एस्टेट। $7,21,200 minus 3,75,000 3,46,000 एनहांस फर्दर एनहांस। ठीक है सर एक रिक्वेस्ट करना थी, 52 नंबर में पेन रिकवर था, आपको पहले बता दिया था। हाँ तो वो जरूर इंटेक कर दें। 52 नंबर पे पेन रिकवर सर इसमें एक जजमेंट भी रेफरेंस में है पेंडिंग पर। ये अब मत बोलो।
हो गया है, जो भी कर दिया अंदर उनको पेन रिकवर सब कर दिया। इसमें भी सेम पेन एंड रिकवर है ना, हाँ पेन ये कैलकुलेशन हो जाएगा 55 एंड 55.9। सिंपली कोर्ट कैलकुलेट फीस का नहीं, कपड़े 18 1 8 2000 रहने का। 2000 कम आदमी का चीज हो उसको पूरी फीलिंग्स नेक्स्ट व्हाट्सएप पे शुरू 56 90 बोलो